दोस्तों, तकरीबन पूरे शुमाली अफ्रीका पर फैला हुआ सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसका दर्जा हरारत दिनों में इंतहाई गर्म और रात के वक्त इंतहाई सर्द होता है। सहारा डेजर्ट के रीजन में इंतहाई सख्त हालात के बावजूद वहां अब भी सैकड़ों जानवरों की प्रजातियां परवान चढ़ रही हैं। सहारा डेजर्ट के ये जानवर अपने माहौल से अच्छी तरह ढल चुके हैं और इनके शरीर इस सख्त माहौल में जिंदा रहने के लिए अच्छी तरह से लैस हैं। और इस वीडियो के पार्ट 3 में हम आपको सहारा डेजर्ट के कुछ ऐसे हैरत अंगेज जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, ओलाइव बबून्स। ओलाइव बबून्स अफ्रीका के जंगलाती मैदानों और सवानास के मकामी हैं। इन पर मोटी खाल की कोटिंग होती है जो दूर से देखने पर जैतून के सब्ज रंग की झलक दिखाई देती है और इसी वजह से इनको ओलाइव बबून्स कहा जाता है। इन बंदरों की दुम लंबी होती है, लेकिन इनकी दुम चीजों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इनकी दुमें चिपकी होती हैं और जब वो बैठते हैं तो इन्हें अपने कुशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नर का वजन 25 किलोग्राम और मादा का वजन 20 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके हाथ इंसानों जैसे होते हैं और वो इन हाथों को खाने की तलाश में इस्तेमाल करते हैं। वो ज्यादातर गोश्त की बजाय पौधे खाना पसंद करते हैं। फीमेल 8 साल की उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, जबकि मेल 10 साल की उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है। मीटिंग के सीजन के 6 महीने बाद एक बेबी बबून पैदा होता है। नंबर 2, स्पॉटेड हाइनाज। स्पॉटेड हाइनाज दुनिया के तमाम मुख्तलिफ किस्म के हाइना में सबसे ज्यादा आम है। जब इनके बॉडी के साइज की बात आती है तो वो भी सबसे बड़े होते हैं। इनका वजन तकरीबन 82 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हाइना नर के मुकाबले में ज्यादा भारी होती है। वो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में जंगल के किनारों, घास के मैदानों और सवानाज में पाए जाते हैं। इनकी खाल का रंग अदरक के साया जैसा होता है। इनकी टांगों के शरीर के ऊपरी हिस्से पर स्याह धब्बे नुमाया होते हैं, इसलिए इन्हें स्पॉटेड हाइनास कहा जाता है। वो उसके एवेंजर भी होते हैं और दूसरे जानवरों का बचा हुआ खाना खाना पसंद करते हैं। वो बड़े शिकारी भी होते हैं और अपना शिकार एक ग्रुप की सूरत में करते हैं। इनके शिकार की फहरिस्त सिर्फ छोटे जानवरों जैसे कीड़े मकोड़े, छिपकली, सांप, मछली और पक्षियों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो बड़े जानवर जैसे यंग हिप्पोज, ज़ेब्राज, हिरन और विल्ड बीस्ट का शिकार भी करते हैं। और स्पॉटेड हाइनास के बहुत मजबूत जबड़े और दांत होते हैं। जब वो अपनी भोजन को खाते हैं तो इनके शिकार किए हुए जानवरों के सींगों के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। अगर वो सींग वाला जानवर हो, वो हड्डियों समेत सब कुछ खा जाते हैं। इन जानवरों का अपना रैंकिंग सिस्टम होता है। हाइना के कबीले की क़यादत हमेशा अल्फा फीमेल करती है। हर कबीला तकरीबन 80 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। ओरेक्स हिरन की फैमिली से ताल्लुक रखता है। इनका हैबिटेट अफ्रीका के जनूब मशरकी इलाके में सूखे मकामात जैसे स्टेपेज, सवानाज और सहरा में, और ओरेक्स का शुमार हिरन की बड़ी प्रजातियों में होता है। इनके शरीर की लंबाई 7 फीट तक होती है और ऊंचाई में 35 इंच तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 450 पाउंड तक होता है। इनके सींग की लंबाई में 3 फुट बड़े हो सकते हैं और ओरेक्स इलाकाई जानवर होते हैं। एक नर ओरेक्स रेवड़ पर हावी हो सकता है। वो अपने इलाके को निशान जद करने के लिए अपने गोबर का इस्तेमाल करते हैं और इनका साइज खुराक की दस्तयाबी पर मुनहसर होता है। जब खाने के बहुत सारे जराए होंगे तो रेवड़ में तकरीबन 200 या इससे ज्यादा अफराद होंगे, और जब खुराक का जरिया कम होगा तो रेवड़ जिंदा रहने के लिए 30 मेंबर के छोटे ग्रुपों में अलग हो जाएगा। वो सब्जी खोर है और झाड़ियों और घास खाना पसंद करते हैं। वो सिर्फ सुबह और शाम से कुछ घंटे पहले चरते हैं, जब दर्जा हरारत इतना गर्म नहीं होता। और एक्स के सूंघने की हिस्स बहुत हसास होती है। वो बारिश की खुशबू को 50 मील तक सूंघ सकते हैं। वो तेज रफ्तार रनर भी होते हैं। शिकारियों से बचने के लिए वो 37 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हाइना, शेर और जंगली कुत्ते इनके आम शिकारी होते हैं। इनका जेस्टेशन 8.5 माह तक रहेगा। पैदाइश के बाद दोबारा हमला हो सकती है मादा। हर जेस्टेशन में सिर्फ एक बछड़ा पैदा होता है। बछड़ा पैदा होने के फौरन बाद ही भाग सकता है। न्यूबियन बस्टर्ड्स। न्यूबियन बस्टर्ड्स की ये मखसूस प्रजाति दूसरे बस्टर्ड के मुकाबले में दरमियाने से बड़े साइज की होती है। ये आम तौर पर साहिल के शुमाली इलाके और सहारा डेजर्ट के जनूबी इलाके में पाए जाते हैं। वो खुश्क झाड़ियों और सवानाज में रहने के लिए मवाकिफ हैं।
मेल का वजन आम तौर पर 5 से 7 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 3 किलोग्राम तक होता है। इनके शरीर ज्यादा गोल होते हैं। इनकी गर्दनें लंबी और पतली होती हैं। मादा आमतौर पर जुलाई और अक्टूबर के महीने में 2 से 3 अंडे देती है। रेप्टाइल और ईगल की वजह से इनके अंडे और बच्चे हर वक्त खतरे में रहते हैं। इनकी अहम खुराक मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े हैं। ये पक्षी इंडार स्पीशीज में नजर आते हैं, जिसका मतलब ये है कि इन पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ठोस इकदाम ना किए गए तो आने वाली सालों में ये पक्षी खत्म हो जाएंगे। डेजर्ट हेजहॉग्स। हेजहॉग की फैमिली में डेजर्ट हेजहॉग साइज में सबसे छोटे होते हैं। इनके शरीर की लंबाई 140 मिलीमीटर से 280 मिलीमीटर तक बढ़ सकती है। इनकी बॉडी का वजन 280 ग्राम से 510 ग्राम तक हो सकता है। डेजर्ट हेजहॉग अफ्रीका और मशरिक वुस्ता के सहराई इलाकों में रहते हैं। इनके रहने के काबिल दर्जा हरारत की हद तक 104 और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान है। इनके चेहरे पर बगैर रीढ़ की पट्टी सबसे मखसूस खसूसियत है। ये जानवर आसानी से अपने आप को इस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं जिसमें वो होते हैं, इसलिए इनमें से कुछ को पालतू जानवर भी बना दिया जाता है। वो दिन में 18 घंटे सोते हैं और चट्टानों के करीब अपने घर बनाते हैं, और ये जगह इनके शिकारियों से छुपने की अच्छी जगह होती है। सर्दियों के मौसम में वो हाइबरनेट होते हैं। मौसम गर्मा के महीनों में जब खुराक की कमी होती है तो डेजर्ट हेजहॉग लेस एक्टिव हो जाते हैं। वो बिच्छू, सांप, पक्षियों के अंडे और छोटे इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं। जब वो बिच्छू को खाते हैं तो इन्हें दुम से डींग को काटना पड़ता है ताकि वो जहर ना लगाएं। मादा का जेस्टेशन पीरियड 40 दिन तक रहता है और इनके 6 बच्चे जन्म लेते हैं। इन बच्चों की आंखें 21 दिन बाद खुलती हैं और नौजवान तकरीबन 40 दिन की उम्र में आजाद हो जाते हैं। स्लेंडर मंगूस। स्लेंडर मंगूस सहारा डेजर्ट में मंगूस की सबसे आम प्रजाति है। वो छोटे साइज के जानवर होते हैं। इनका वजन 460 से लेकर 715 ग्राम तक होता है। इन्हें पतला मंगूस कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पतला और लंबा होता है। इनकी टांगें छोटी होती हैं। ये जानवर दिन भर एक्टिव रहते हैं, रात को भी एक्टिव हो सकते हैं अगर चांद से काफी रोशनी आ रही हो तो। वो दरख्तों पर चढ़ने वाले जीव हैं। इनकी खुराक ज्यादातर अंडे, एम्फीबियन, कैरियन, चूहे, पक्षी और कीड़े मकोड़ों पर मुश्तमिल होती है और कई मर्तबा वो फल भी खाते हैं। मादा का जेस्टेशन पीरियड तकरीबन 70 दिन तक होता है और एक बार में 3 बच्चे पैदा होते हैं। बार्बरी शीप। बार्बरी शीप की एक इम्तियाजी खसूसियत यह है कि इनके गले के नीचे इनकी अगली टांगों के ऊपरी हिस्से तक बाल बहुत लंबे होते हैं जो तकरीबन जमीन को छूते हैं। इनके सींग भी बड़े होते हैं। हर मौसम सरमा में सींग पर एक नई अंगूठी बनती है। एक बालिग भेड़ अपने शोल्डर तक तकरीबन 3 फुट लंबी हो सकती है। इनका वजन 40 से 140 किलोग्राम तक होता है। सींगों की लंबाई 20 इंच तक हो सकती है। इनकी उम्र 15 साल है, तहम साजगार हालात जिंदगी में इनकी उम्र 20 साल तक हो सकती है। बार्बरी शीप चरने वाले जानवर हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की घास, पौधे, फूल, झाड़ियां और पत्ते भी खाते हैं। अगर इनके पास पानी का कोई जरिया ना हो तो इन्हें पानी वहां से मिल जाता है जिस खाने को वो खाते हैं। वो सुबह की शबनम से भी पानी हासिल कर लेते हैं। बार्बरी शीप बहुत चुस्त जानवर होते हैं। इनके लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाना आसान होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली शानदार वीडियो में।